अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्या हाल है? होप्स हो कि आपने जो है पिछले लेक्चर जो हैं वो अच्छे तरीके से रीड किए होंगे और समझे होंगे। ठीक है, तो अब जो है कि आज हम चैप्टर नंबर 6 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है किंगडम प्रोकैरियोटी है। ठीक है, तो किंगडम प्रोकैरियोटी को किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। तो हमने ये देखा था ना कि किंगडम जो है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हमने देखा था कि 5 किंगडम सिस्टम है। ठीक है ना, तो उसमें से अब जो है पहला किंगडम वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, किंगडम मोनेरा, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो प्रो का जो है आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक किंगडम में वो ऑर्गेनिज्म शामिल है जो प्रोकैरियोट्स हैं या जिनके सेल जो हैं प्रोकैरियोटिक हैं। और प्रो का मतलब जो होता है वो बिफोर होता है और कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस है। ठीक है, मैनी टाइम हमने ये बात रिपीट की हुई है। और माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने बैक्टीरिया को जो है और प्रोकैरियोटी में जो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं वो बैक्टीरिया को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को जो है वो यू बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, जिनको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरी डिवीजन जो है वो ज़रा स्मॉलर है, छोटे साइज़ का ग्रुप है, जिसको आर्क्यू बैक्टीरिया या एंशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया के बारे में ये है कि ये बहुत ज़मानों से ये बात पता थी कि कोई स्मॉल साइज़ के क्रिएचर्स जो हैं वो दुनिया में मौजूद हैं। ठीक है, इतनी स्मॉल मखलूक कोई मौजूद है जो वो नेकेड आई से नज़र नहीं आती है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इसके बारे में इसका जो डिटेल, इसका स्ट्रक्चर या फिर वो जो कंफर्मेशन है वो फिर इस बात ये वो लिंक्ड है उससे माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के साथ। ठीक है, यानी कि जैसे माइक्रोस्कोप फिर ईजाद हुई तो फिर ये बात कंफर्म भी हुई कि ऐसी वाकई कोई मखलूक मौजूद है। Dutch scientist Antony von Leeuwenhoek was the first to report the microbes such as bacteria and protozoa। तो सबसे पहले जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिपोर्ट किया है वो कौन है? एंटोनी वॉन लीवनहुक हैं। 1673 में उन्होंने कहा कि जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जिनको जो है कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का नाम दिया गया है। ठीक है, और माइक्रोब्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। ठीक है, ही यूज टू सिंपल माइक्रोस्कोप, उसने इस्तेमाल की सिंपल सादा माइक्रोस्कोप और फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को, और उन्होंने उसकी एग्जैक्ट डायग्राम्स जो है ना बिल्कुल दुरुस्त हू बहू, ठीक है ना, वैसी डायग्राम्स बनाई और डिस्क्राइब किया है उन ऑर्गेनिजम्स को, और उनको नाम दिया है उन्होंने एनिमलक्यूल्स। ठीक है, तो ये जो है कि मतलब ये कि आम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे साइज़ में छोटे और मॉलिक्यूल से ज़रा बड़े साइज़ के, ठीक है ना, एनिमलक्यूल्स। ही फर्स्टली ऑब्जर्व स्मॉल क्रिएचर्स इन रेन वाटर। उन्होंने सबसे पहले किस में इसको ऑब्जर्व किया? उन्होंने रेन वाटर में ऑब्जर्व किया कि कोई स्मॉल क्रिएचर मौजूद है। उसके बाद उन्होंने देखा और कंफर्म किया कि सलाइवा, विनीगर, इन्फ्यूजन्स और दूसरे सब्सटेंसेस जो है उनमें भी मौजूद होते हैं ये एनिमलक्यूल्स। ठीक है, द प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज टाइनी ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन स्लो, यानी कि इनके बारे में जो मज़ीद इंफॉर्मेशन का जो वो सिलसिला था वो बड़ा स्लो था। ठीक है ना, कि इनकी कैसी इनकी नेचर है, क्या इनकी अहमियत है, तो उसके बारे में जो है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं हो रहा था या मालूमात नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो द एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रोब्स वाज फर्दर कन्फर्म्ड बाय लुई पास्चर्स वर्क। तो लुई पास्चर ने जो काम किया है उससे फिर मज़ीद इसकी ये जो है कन्फर्मेशन मिली। ठीक है ना, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पास्चर वेंट ऑन मेकिंग मैनी डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिसन्स। His main achievement are the development of vaccines of disease anthrax, फाउल कॉलरा एंड रेबीज़। तो उनकी जो मेन अचीवमेंट्स हैं पास्चर की वो एंथ्राक्स, फाउल कॉलरा और रेबीज़ की वैक्सीन बनाना है। ठीक है ना, ही आल्सो मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ पास्चराइजेशन प्रोसेस। उन्होंने पास्चराइजेशन प्रोसेस भी बनाया। ठीक है ना, कि चीज़ों को कितने दर्जे तक वो हीट अप करना है और जो है कि ठीक है ना, तो और उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ख़त्म करने एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, और इसमें भी उनका रोल है। ठीक है, ही प्रूव्ड दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड कॉज डिजीज़, और उन्होंने इस बात को प्रूव किया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है,